गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के अंदर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो अब इनेबल किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडवाइजरी फॉर जीएसटी पोर्टल जो है वो इशू किया गया है, जिसमें रूल 8 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, जिसके अंदर ये अमेंडमेंट करके बताया गया था कि वैसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है और ऑप्ट करने के बाद उनका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो किया जाना है, और साथ ही साथ उनको जीएसटी पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया है उनके डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के माध्यम से कि अब जो इनका रजिस्ट्रेशन मिलेगा ये सिर्फ ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से नहीं मिलेगा, बल्कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और उसकी फिजिकल फोटोग्राफ्स के साथ आपको जाना पड़ेगा प्री डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र जो है उनके पास। यानी कि जैसे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया है उसको ले करके, तो वही प्रोसेस अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो क्या हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए, हर किसी के लिए ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा? तो इसके लिए आपको क्या देखना है? इसके लिए आपको देखना होगा जो हमारा रूल नंबर 8 है, जो कि एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, उसके अंदर क्या प्रोविजंस दिए गए। अगर आपको रूल 8 के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर सब रूल 4A दिखाया जाए, तो इस सब रूल 4A के तहत अब ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि हर वो एप्लीकेशन जो रूल 8 सब रूल 4 में लिखा गया है, अप्लाई किया गया है, यानी कि पार्ट बी में, उसको अब क्या करना है, उसको ये करना है कि आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करने के बाद, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तब तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वो कहानी अलग है ही। लेकिन आप जब आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो बेस्ड ऑन दीज डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स जो है आपका एप्लीकेशन जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए भेज देगा। आप समझिएगा ये किस तरीके से होगा। आपने जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया आरईजी 01 में। अब जैसे ही आप जीएसटी आरईजी 01 सबमिट करेंगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तब तो अलग बात है, तब तो कहानी खत्म है, यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन है ही है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आइए कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया, आपने ऑप्ट किया कि हाँ हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आपने आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कर दिया। अब यहां पर पोर्टल दो कैटेगरी में आपके एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिसीव फ्रॉम जीएसटी पोर्टल ये चेक करेगा कि आप रिस्की टैक्स पेयर्स के कैटेगरी में हैं या आप नॉन रिस्की टैक्स पेयर की कैटेगरी में हैं। अगर आप नॉन रिस्की टैक्स पेयर की कैटेगरी में रहते हैं तो आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है उसके लिए आपको ईमेल पर एक हाइपर लिंक जो अभी आता है प्रेजेंट सिस्टम वो भेजा जाएगा, और उस लिंक के जरिए आप ई आधार ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल रिस्की दिखा, पोर्टल ये खुद से डिसाइड करेगा, और इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप रिस्की पाए जाएंगे आपको ये ईमेल वाला जो लिंक है ये नहीं आएगा, बल्कि आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि यू विल हैव टू विजिट जीएसके सेंटर विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपने दस्तावेज लगाए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, अपना पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक स्टेटमेंट हो, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाना होगा अपने एप्लीकेशन के साथ, और वहां पर आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आपके थंब इंप्रेशन वगैरह लिए जाएंगे, आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, सेम उसी पैटर्न पे जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बुलाया जाता है। तो ये नया प्रोसेस अभी स्टार्ट कर दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, आज से ये स्टार्ट हो चुका है
धीरे धीरे ये सारे स्टेट्स में लागू कर दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अब रिस्क की प्रोफाइल का मीनिंग समझना जरूरी है। अगर आपको मैं समरी में बताऊं कि रिस्क की प्रोफाइल का क्या मतलब है, लेट सपोज आपके पैन नंबर पे ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था आपने, अब डिपार्टमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया था, अब आप उसी पैन नंबर पे न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कैंसल्ड पैन के ऊपर आप पैन अप्लाई करेंगे या रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो आप रिस्क की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म था और उस फर्म के अंदर आप एक पार्टनर थे जिसमें आपने अपना पैन नंबर दे रखा था, फर्म का नंबर हो गया कैंसिल, तो अब आपने क्या करा, अपने इंडिविजुअल पैन पे न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है। तो यहां पर भी आपके लिए रिस्क की प्रोफाइल वाली बात जो है वो आ सकती है। तो इस तरीके से अब नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बदलने जा रहा है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको बेहद ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और ये जो हमारा रूल 8 है ये काफी समय पहले अमेंड हो चुका है और इसमें सारी बातें आपको ऑलरेडी हमने अपने जीएसटी फुल कोर्स के अंदर समझाई है कि किस तरीके से पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, क्या टाइम पीरियड रहता है, क्या होता है अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं और क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करा लेते हैं। अगर आपने अभी तक इस जीएसटी एडवांस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें आपको 180 घंटे की क्लासेस दी जाएंगी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का है, चाहे वो इनवॉइसिंग के लेकर के है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को लेकर के है, टाइम ऑफ सप्लाई हो, प्लेस ऑफ सप्लाई हो, सप्लाई की वैल्यू किस तरीके से करेंगे, आपको असेसमेंट के नोटिसेज आ रहे हैं, ऑडिटेड के नोटिसेज आ रहे हैं तो किस तरीके से वो नोटिसेज को आप हैंडल कर सकते हैं, एडवांस रूलिंग के क्या प्रोविजन है, इंस्पेक्शन का क्या प्रोविजन है, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, ये सारा प्रैक्टिकल आपको जीएसटी पोर्टल पे बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सारी फाइलिंग्स आप कर सकते हैं। ई वे बिल के क्या रूल्स हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, रिफंड इन जीएसटी के क्या रूल्स हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता है, कौन सी एंट्रीज इसमें आती है, जीएसटीआर 99C किस तरीके से फाइल करना है, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 किस तरीके से आप फाइल करेंगे, टेबल वाइज फाइलिंग ऑफ ईच एंड एवरी रिटर्न जो है वो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में दिया गया है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये पूरा कंटेंट और कवरेज जो है वो मिलेगा, यानी कि 1 साल तक आप किसी भी रेस्ट्रिक्शंस के बिना इन क्लासेस को देख पाएंगे। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कोर्स अगर आप जीएसटी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं या खुद अपना रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं। जीएसटी में और इनकम टैक्स में मंथली इतने सारे चेंजेस आते हैं, वो अपडेटेड आपको चाहिए तो आप उसके लिए हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।